मेरा एक क्वेश्चन है यार, ये जगत भाभी और जगत भैया से कि जगत भाभी जैसी जैसी हरकतें करती हुई आजकल ये पब्लिक प्लेस में मिल रही हैं, मतलब औरतों के इनरवियर कभी कभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर वो सही तरीके से नहीं बैठते। खैर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि जो भी कॉस्टली चीज़ें ब्रांडेड खरीदते होंगे उनके उनको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। जो लोग फुटपाथ से खरीदते हैं ना, वैसे कपड़े बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब आप अच्छी चीज़ें खरीदोगे और साइज में खरीदोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तो लाइफ में याद भी नहीं है कि मुझे कहीं उसको दोबारा से फिट करने की जरूरत पड़े। लेकिन चलो, आपने जो भी आपने जो गंदी गंदी हरकतें जो आप करते हो वो आपका रिकॉर्ड कौन कर रहा होता है? आपका कैमरामैन। उसको एडिट कौन कर रहा होता है? आपका एडिटर। और वो सारे मेल हैं और ऑलमोस्ट सारे लड़के आप ही के एज के हैं। तो क्या वो आपको ऐसी चीफ हरकतें करते हुए देख के वो इंजॉय करता है? वो चाहता तो उस क्लिप को नहीं भी शूट करता, वो चाहता तो उस क्लिप को एडिट करके हटा भी सकता था। लेकिन नहीं, मुझे लगता है ना, जब आप अपनी बॉडी को शो करती हैं, इधर उधर टच करती हैं, गंदे तरीके से ऑडियंस के सामने परोसती हैं, तो ऐसी चीजें आपका जो वो कैमरामैन और एडिटर है वो इंजॉय करता है आपको ऐसी अभद्र हालत में देख के। तो क्या आप उसके साथ एक ही घर में सेफ हैं? अभी जो रिसेंट ब्लॉग आपका आया, अकॉर्डिंग टू उस ब्लॉग आपका हस्बैंड कहीं और है और आप ऐसे चार छिछोरे इंसानों के साथ जो आपको गलत गलत एंगल से शूट करता है, जो आपकी गलत चीजें हर जगह शॉर्ट्स बना के डाल रहा है, क्या आप उस इंसान के साथ उस घर में सेफ हैं मैडम? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और वाकई में मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आप मेंटली फिजिकली हर एक तरफ से बीमार हैं। पता है आपको हाय लगी है, मुझे लगता है नेहा आशीष तिवारी की, तासी की हाय लगी है, क्योंकि जितना उनको आपने गिराने की कोशिश करी ना, उससे 1000 गुना आप खुद गिर गई हैं। मतलब ऐसा आपका हालत पता है क्या हो गया है? मंदिर का घंटा जैसा कि जो आ रहा है ना वो टन टन बजा करके जा रहा है। कोई इज्जत नहीं है आपकी, ना यूट्यूब पे। जगत भाभी कह रही हैं जिसको जो बोलना है वो बोले, मेरे हर एक चीज को जज किया जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनका मजाक तो सुनिए, ये सुन रही हैं प्रेमानंद महाराज जी को। किस लिए? क्योंकि इनको अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहिए। एक बात बताइए, पॉजिटिविटी के लिए प्रेमानंद महाराज जी को सुना आपने? क्या सुना आपने? आप एक लाइन थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा प्लीज नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जहां तक हम आपको समझते हैं ना, आप ऐसे चैनल का पता नहीं आपको किसी ने नाम बता दिया होगा कि कोई प्रेमानंद महाराज भी हैं, तो एक बार उनका नाम ले लीजिए वीडियो में। ये आपके हस्बैंड ने आपको फीड किया होगा, दैट्स वाई आपने इस बात का जिक्र किया। आपको कुछ अता पता नहीं है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, ओके। और दूसरी चीज, पॉजिटिविटी चाहिए। आप अपने हस्बैंड से कैसे दूर रहेंगी? क्योंकि वो तो चलती फिरती निगेटिविटी की दुकान है ना वो आदमी। और हस्बैंड की तो छोड़ो, मुझे तो आज के टाइम में आपके हस्बैंड से भी ज्यादा गई गुजरी आप लग रही हैं। एक टाइम था जब हम आपको सपोर्ट भी करते थे, ऐसा लगता था आपके साथ गलत हुआ, आप बेचारी हैं, आप इनोसेंट हैं, आप बच्ची हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती। लेकिन नहीं, एक्चुअल मास्टरमाइंड आप हैं। आप इतनी गंदी गंदी हरकतें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करती हैं, पब्लिक प्लेस में आप अपने इनरवियर को फिट करती हुई दिखती हैं। कभी कभी कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनके इनरवियर थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, तो वो इधर उधर देखती है या फिर वॉशरूम का यूज करती है। आप जहां जाते हो, अपने कार से जाते हो, आप अपने कार में भी बैठ के उस चीज को फिट कर सकते थे। आपसे ये बेहूदगी होती कैसे है? आपने जो गंदगी एक अभी जो रिसेंट करा है, जिस बारे में हर एक चैनल पे बात हो रहा है, मैं वो क्लिप वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि आप तो शायद घिनौनी हरकतें करते हो, आपको शर्म नहीं है। बिकॉज इज्जत जब एक बार चली जाती है ना, जब आप शादीशुदा होने के बावजूद जब आप लोगों से रिश्ते बना लेते हो, तो फिर आपके शर्म हया खत्म हो जाते हैं। फिर आप किसी भी गंदगी करने में, किसी भी तरीके की गंदगी करने में ना आप कंफर्टेबल हो जाते हो। तो यही चीज आपके साथ हुई है, इसलिए आपको दुनिया की हर चीज ना बहुत छोटी लगती है, आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट जब ऐसी चीजें कभी कभी कपड़े जब अनकंफर्टेबल हमें फील हो रहे होते हैं, आपके पास कार था, आप कार में जाकर के फिट कर सकती थी, उसको करेक्ट कर सकती थी। मतलब आपका दिल कैसे अलाउ कर रहा है कि आपने जिस जिस गंदी हरकत को किया, उस चीज को शूट कौन कर रहा था? आपका कैमरामैन। आपका कैमरामैन आपको वैसी गंदी हरकतें करते हुए देख रहा होगा। आपको थोड़ी सी भी अक्ल बुद्धि है? चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
एंड कमेंट बॉक्स में आप अपना पीओवी जरूर दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज यार थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो। एक्चुअली मेरे साथ यही होता है, मैं बीच बीच में ना बहुत लंबे ब्रेक पे चली जाती हूँ, जैसे कि अभी मैं गई हुई थी 10-15 डेज मेरे वीडियो नहीं आए, तो थोड़ा ना चैनल का ग्रोथ रुक जाता है, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट मी गाइज। तो हाँ, बात करते हैं जगत भाभी के बारे में। उनका एक वीडियो आया है उनके वाले चैनल पे, जिसका उन्होंने थंबनेल लगाया है, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जितना सोच सकता है सोचे। एक्चुअली हम बस सोच ही सकते हैं, हमारी लिमिटेशन उतनी ही है। हम आपकी तरह किसी सिंगर में गंदे अभद्र कपड़े पहन करके लिपटा चिपटी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वो क्या बोलते हैं, हम वो कर नहीं सकते ना, बिकॉज हमारे लिए हमारी इज्जत प्यारी है। हम आपकी तरह पब्लिक प्लेस में अपने इनरवियर को फिट नहीं कर सकते, क्योंकि हम समझते हैं कि एक औरत के लिए उसकी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आप हर एक गंदी हरकत को करते हो, और जब आपकी ट्रोलिंग होने लगती है ना, तो उससे भी आप एक कंटेंट निकालते हो, वीडियो बना देते हो कि लोग ऐसे करते हैं ना, मुझे तो इतना बोलते हैं ना कि हम क्या ही करें, अब हम चुप ही रहेंगे। मन तो कर रहा है बहुत कुछ बोलने का, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। आप बोलिएगा क्या, आप बोलने के लायक नहीं हो। और पता है क्या, आप ये जो गंदी हरकतें पहले करती थी ना, तो पहले ना थोड़ा शॉकिंग लगता था कि ये मतलब क्यों क्यों क्या इसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, अब समझ में हमें आने लगा कि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है। जैसे छिछोरी आप है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम डिट्टो कॉपी आपकी माता जी भी वैसी ही छिछोरी हैं, क्योंकि वो भी बहुत छिछोरी गंदी गंदी हरकतें कर रही हैं। तो आई थिंक आपने जो भी नॉलेज गेन किया है ना, आपने अपनी माताजी से ही सीखा है कि इज्जत जरूरी नहीं है, इज्जत बेच करके अगर पैसे कमा सकते हैं तो कमा लो। तो आप जो कर रही हैं, आपको इसी चीज की शिक्षा मिली है, क्योंकि एक अच्छा माता पिता अगर होता, अगर संस्कारी माँ बाप होते, तो वो कभी अपनी बच्ची को इस तरीके की हरकत नहीं करने देते। और ये मैडम कह रही है ना कि हमारे पास अब टाइम नहीं है, इसलिए वीडियो व्लॉग कमाते हैं। इतने सारे चैनल हैं, सारे चैनल पे एक्टिव हो, वीडियो आते हैं, लाइव आते हैं, हर दिन तो नौटंकी कर ही रहे हो। फिर ये कहती है कि दिवाली का सफाई करना है, पूरा घर को अच्छे से सजाना है। एक्चुअली आपकी यही औकात रह गई है उस घर में। एक बार 2 दिन 4 दिन उस घर में रहते हो तो घर को अच्छे से सजाते हो, और उसके बाद फिर घर से निकल के, मतलब पता है घुमंतू भोटिया नाम सुना है आपने, आप वही घुमंतू भोटिया हो गए हो। बहुत सारे क्रिएटर हैं जो ठीक है वेकेशन वगैरह पे जाते हैं, किसी क्या बोलते हैं, किसी क्रिएटर के यहाँ किसी इवेंट में लोग आते जाते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होती है हर एक चीज की। वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, वो अपनी फैमिली लाइफ को इंजॉय करते हैं, वो अपने घर को इंजॉय करते हैं, हर एक फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं। और आप क्या कर रही हैं कि करवा चौथ आने वाला है, मेरे यहाँ नहीं होता है, लेकिन इस बार होगा, क्योंकि इनकी जो माता जी है ना, जो आंटी जी हैं, सबसे भुक्खड़ इंसान अगर कोई कंटेंट का है तो वो औरत है। मुझे इनके फैमिली में अगर सबसे ज्यादा मैं किसी से घृणा करती हूँ तो वो इनकी मदर इन लॉ है, क्योंकि बहुत ही एकदम नीच स्तर की वो लेडी है भाई। जब से ना, मतलब उसने एक जो अपनी देवरानी जेठानी का जो शुरू किया है ना, उन्होंने उनको दिखाना, उनके फेस को, मेरे नजर से वो औरत एक बार और फिर से गिर गई। चलो अभी उनको छोड़ते हैं, बात करते हैं जगत भाभी की। तो अब इनकी माताजी ने कंटेंट के लिए इस बार ये लोग करवा चौथ करेंगे। जगत भाभी कहती है कि मैं नहीं करूंगी इस बार, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि पूजा पाठ कैसे होता है। नहीं पता है मतलब हर एक पूजा से 10 दिन पहले ये पूजा पाठ की विधि गूगल पे, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो यूट्यूब पे आते हैं बताने के। मतलब करवा चौथ तो मतलब एक नॉर्मल फेस्टिवल है, छठ जो कि हमारा महापर्व है छठ, उसके बारे में इतनी डिटेलिंग में जानकारियां दी जाती है। यूट्यूब पे लोग वीडियो बना बना के बताते हैं कि आपको कोई बताने वाला नहीं भी होगा ना, आपको कुछ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, और आप छठ को बहुत अच्छे से नहाए खाए से लेकर के पारण तक की एक एक चीज डिटेलिंग में सब कुछ बताया हुआ होता है। कहीं से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन जगत भाभी को उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये क्या कहती हैं कि भले ही हम करवा चौथ नहीं करते हैं, लेकिन मेरी वीडियो सबसे पहले आ जाती है। तो एक्चुअली आपके जीवन में और करने को है क्या? आपके पास जो हस्बैंड है वो सिर्फ आपका एक बिजनेस पार्टनर है, जिसमें एक दूसरे के सपोर्ट से आप गंदी गंदी अभद्र वीडियो बनाते हो व्यूज और डॉलर के लिए। ना आपको अपने हस्बैंड से प्यार है कि आप उसके साथ बैठ के 2 घंटा टाइम स्पेंड कर सको, ना आपके बच्चे हैं। खैर बच्चे नहीं, चलो सॉरी, दुखती रग पे किसी को हाथ नहीं फेरना चाहिए, बट आई नो कि ये आपके लिए दुखती रग नहीं है। आपके पास बच्चे नहीं है बिकॉज आपको चाहिए ही नहीं।
क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हो ही नहीं, आपने बस एक आदमी को पकड़ा हुआ है एज अ बिजनेस पार्टनर, दैट्स इट। तो आपके जीवन में कुछ है नहीं करने को, ना घर से मतलब है, मतलब आप इतनी गई गुजरी औरत है ना, जिसको अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से मतलब नहीं है, उसको तो और किसी ही चीज से मतलब होगा। और ये मैडम कह रही हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको तकलीफ देती है, कुछ चीजें कुछ चीजें बहुत चोट पहुंचाती है, और जब सब लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं ना, तो कुछ समझ नहीं आता है कि क्या ही करें। एक बात बताइएगा जगत भाभी, आखिर आप में ही ऐसा क्या है, आपने ही ऐसा क्या कर दिया है भाई कि पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी है? क्या आप एक सिंगल क्रिएटर हैं? यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर हैं, इवन आपके ही घर में आपकी देवरानी को देखिए ना, वो भी बहुत गंदी है, वो भी बेकार है, बट उसकी ट्रोलिंग उतना नहीं होती, क्योंकि उसको एटलीस्ट अपनी इज्जत से थोड़ा प्यार है। बट आप तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गंदगी परोसती हैं। मतलब यूट्यूब को अगर सबसे गंदा किसी ने किया है ना, तो वो आपने ही किया है। मतलब एक्चुअली आपकी वीडियो यक होती है। अरे यार, इतने लोग पसंद करते हैं, इतना लोग आपको चाहते हैं, थोड़ा सा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपको कोर्स करना चाहिए था, आपकी ड्रेसिंग सेंस को सुधारना चाहिए था, आपके तौर तरीके को सुधारना चाहिए था। आप गंदी गंदी अभद्र वीडियो बना करके, शॉर्ट्स बना करके सब जगह अपलोड करती हैं। एक बात बताइए, जब आप अपने इनरवेयर को, मैं इशारा करके नहीं बताऊंगी बिकॉज बहुत ही वियर्ड था, वो बहुत ही वियर्ड था, तो वो जब कर रही थी उसको रिकॉर्ड करने वाला तो कोई लड़का ही था ना, तो क्या वो आपकी ऐसी चीजों को एंजॉय करता है? आपको ऐसी अभद्र हरकतें करते हुए देख करके उसको खुशी मिलती है? तो फिर क्या आप उस आदमी के साथ सेफ हो उस घर में, जो भी आपका एडिट करता है वीडियो, जो भी आपका वीडियो उस तरीके से शूट करता है, अगर वो आपकी ऐसे मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता आप उस आदमी के साथ उस घर में सेफ हो। और मुझे पता है, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखोगे ना, तो उसको गलत ही सेंस में ले जाओगे, क्योंकि आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, जैसी जिसकी सोच। फिर ये कहती हैं कि जो प्रेमानंद जी का इन्होंने नाम यूज किया, मतलब इतनी इतनी ये गवार हैं, इनको लगता है कि पूरी दुनिया गवार है। आप प्रेमानंद जी को सुनती हैं, प्रेमानंद जी महाराज को सुनती हैं आप, लाइक सीरियसली? हाँ। फिर ये कहती हैं कि करवा चौथ तो नहीं होता है, लेकिन हम इस बार सोचे थे करने के लिए, लेकिन हमको नहीं आता। अच्छा, ये तो चीज तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। फिर इनका वही होता है कि लेकिन मेरी वीडियो सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि फिर अगेन वही चीज, आपके पास जीवन में और कुछ है ही नहीं करने को। एकदम से मतलब 2 दिन लात जूते हस्बैंड से खाती हैं, तो एक दिन मुंह फुला करके वीडियो नहीं बनाती है, फिर तीसरे दिन आ जाती हैं गंदगी करने। और फिर ये कहती हैं कि निगेटिविटी से दूर रहना है, इन सब पे बात ही नहीं करना है। मन तो बहुत कुछ बात करने का कर रहा है, बट कर नहीं पा रहे हैं। अब क्या बात करेंगी? आपको किसी से बात करना आता है? आप किसी से क्या ही बात करेंगी? एक्चुअली मतलब लोग कहते हैं ना कि बच्चे बच्चे बच्चे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूंगी कि किसी भी औरत को मातृत्व का सुख ना मिले। भगवान हर एक औरत को, लेकिन उसी औरत को मातृत्व का सुख दें जो माता पिता चाहते हैं कि वो पेरेंट्स बने। बट अभी तक आपके बच्चे नहीं हैं। मुझे लगता है ना कि अगर दूसरे सेंस से देखा जाए तो सही ही है, क्योंकि जितने साल, आई थिंक 4-5-6 साल आपकी शादी को हो गई, बच्चा आपका होता भी तो 2-3 साल का अगर होता भी, 2-3 साल के बाद, मतलब बच्चा जब 5-6 साल 7 साल का हो जाता ना, उसको एम्बेरस फील होता आप जैसे पेरेंट्स पे। शायद उसको हर जगह वो चीजें फेस करनी पड़ती, उसको शर्मिंदगी होती अपने माता पिता पे। मतलब कभी सोचते हो क्या जीवन यही है? क्या आप पूरी लाइफ ऐसे ही छपरीगिरी करती रहेंगी, गंदी गंदी साड़ियाँ, गंदे, और एक सूट दिखा के कह रहे हैं कि ये देख लीजिए ये बहुत अच्छा है, इसको अगर लेना है? नहीं भैया, आपकी उतारी हुई चीजें जिसको पहन के आप वॉशरूम जाती हैं, नॉनवेज खाती हैं, और फिर उसको सेल आउट कर देती हैं, मतलब उसको रिटर्न कर देती हैं, और फिर वो मीशो और मिंत्रा वाले बेचते हैं। आपको लगता है कि हम वैसी चीजों को पसंद करेंगे? हम ऐसी चीजों को पता है थूकेंगे तक नहीं, ठीक है। और जो भी बहुत सारे समझदार लोग होंगे वो कभी नहीं इनके उस चीज से, लिंक से कोई भी कपड़े बाय करो, क्योंकि ये घिनौने लोग हर चीज को घिनौना बनाने में तुले हुए हैं। सो दैट्स इट, यही सब था। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।